जैसे लास्ट क्लास में भी अपनी बात हुई थी, द करेक्ट वर्ड इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, राइट, द रियल शब्द इज ज्योतिष. तो मैंने इसे ज्योतिष, ज्योतिष इज ज्योति प्लस ईश, राइट. तो अपने संस्कृति के अंदर, इंडियन मैथोलॉजी के अंदर आत्मा को ज्योति स्वरूप बताया, राइट. So we said that soul is just like a light, right? A small light. यहाँ पर हार्ट चक्र पर एक स्मॉल सा लाइन की तरह, एक लाइट की तरह हमारी आत्मा निवास करती है, राइट. जब ये आत्मा, या जिसको आप प्राण बोलते हो, ये आत्मा जो है जब ये निकल जाती है तो हमारे शरीर में केवल बॉडी बचती है, राइट. और वो इसलिए उसका नाम फिर आलोक नहीं रह जाता है ना, उसका तो बोलते बॉडी यहाँ रखी है, बॉडी वहां रखी है, बॉडी को जलाओ. तो द मोमेंट दैट सोल इज आउट फ्रॉम यू, यू आर फिनिश्ड. आपका इस साल का, इस जन्म का पारी इस पृथ्वी लोक पर खत्म हो जाती है. तो द वर्ड ज्योतिष इज कमिंग फ्रॉम दैट रिकॉग्नाइजिंग दैट ज्योति इन यू. Whereas if you talk about astrology, it is limited towards calculating the astral body. उनका चाल को कैलकुलेट करना है ना, उनकी गति को देखना, उनका मूवमेंट कहां पर है, वो अभी कहां पर चल रहे हैं. एस्ट्रोलॉजी इज मोर रिलेटेड विद द करेंट टाइम, whereas ज्योतिष is not only a science of prediction. It is not only a science of prediction. It is a science of identifying the light inside you. That means to rediscover the soul and soul purpose of your life. When you try to go deeper inside, जब आप अंदर जाने का कोशिश करते हैं, जब आप अपने अंदर झांकते हैं और अपने अंदर वो ज्योति को देखते हैं, उस ज्योति को देखने की कला या देखने का जो विज्ञान है वो ज्योतिष है. जैसे ही ये डेफिनेशन आपका दिमाग के अंदर आती है, जो जो व्यू खुलता है इस साइंस का, इट इज नॉट लिमिटेड टू द प्रेडिक्शन, इट इज नॉट लिमिटेड टू द वेलोसिटी, इट इज नॉट लिमिटेड टू द कि यहाँ पर धूमकेतु गिर रहा है, ये चंद्रमा आज अमावस्या है. ये ब्रॉडर हो जाता है, राइट. और इस शास्त्र को सबसे प्रमुखता से जिसने बोला है उनका नाम है ऋषि पाराशर, महर्षि पाराशर, राइट. महर्षि पाराशर ने ये कैसे बोला? महर्षि पाराशर को स्वयं ब्रह्मा ने बोला. तो ब्रह्मा पहले जितना भी विज्ञान है अपना, दैट वाज इनटू कन्वर्सेशन. अगर आपने कोई भी और शास्त्र कभी पढ़ा हो तो वो या तो पद्य के रूप में, मतलब कि कविता के रूप में होगा, या फिर कन्वर्सेशन के रूप में होगा. तो ये जो अपना प्रमुख शास्त्र है बृहद पाराशर होरा शास्त्र, राइट, ये जो प्रमुख शास्त्र है, ये शास्त्र कन्वर्सेशन के रूप में है. ये कन्वर्सेशन के रूप में किस किस के बीच में है? महर्षि पाराशर के बीच में और मैत्री ऋषि के बीच में. तो क्योंकि ये स्वयं क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मा ने महर्षि पाराशर को बोला है, इसीलिए इस विद्या को इनिशिएशन ऑफ ऑल द विद्या, सभी विद्याओं की प्राथमिक विद्या इसको बोलते हैं. ये जो विद्या को करने वाले हैं उसको बोलते हैं ज्योतिषी. क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलोगे? ज्योतिषी. ज्योतिषी जो शब्द है वो ज्योतिष को जानने वाला, या फिर इसको संस्कृत में उन्होंने नाम दिया दैवज्ञ. दैवज्ञ का मतलब क्या हुआ? जो देवताओं के नजदीक है, राइट, जो देवों को जानने वाला. देव का मतलब क्या है? देव का मतलब वो नहीं है जो अपने रामायण महाभारत में देखा मुकुट लगा के इंद्र के पीछे घूमते हैं, राइट, और जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है तो भगवान शिव के पास चले जाते हैं. वो केवल उनका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है. हाँ, वो केवल उनका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, राइट. देव का मतलब है नॉलेज. देवता कौन है? जिसको किसी एक पर्टिकुलर चीज के विषय में ज्ञान हो. इसीलिए त्रिदेव है जो कि पूरी यूनिवर्स पे राज करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट. इसलिए इनको अजन्मा कहते हैं. हमारे किसी भी शास्त्र के अंदर ना तो ये पता कि शिव जी का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, विष्णु का जन्म कैसे हुआ, ना उनके माता पिता, कुछ भी नहीं पता. ये हमेशा से थे, राइट. इसके बाद के जो लोग हैं जिनको आप बोलते हो 36 करोड़ देवी देवता है, ये 36 करोड़ देवी देवता क्या है? ये 36 करोड़ विद्याओं में पारंगत लोग हैं जिसके पास वो एक पर्टिकुलर नॉलेज है. जितना जितना वो नॉलेज बढ़ता जाएगा वो देवता का क्वालिटी ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा. तो इसीलिए हम जो ज्योतिषी बनेंगे उनका नाम क्या है? दैवज्ञ है, जो कि ज्योतिष रूपी विद्या या
देव को जानने वाला है। नाउ व्हेन आई से दिस, ऑब्वियसली पिछली क्लास में हम बात कर ही चुके हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत बढ़ जाती है, जैसे हम मुझे बोलते हैं, है ना। जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग नहीं होंगे, जैसे कि हम झूठ नहीं बोल सकते वाइल कंसल्टिंग, है ना। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, मिसगाइड नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, पैसा नहीं ऐड सकते, हम किसी का अनर्थ नहीं कर सकते। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एज ए, क्योंकि आपसे वो देवता रूठ जाएगा अगर आप ऐसा करोगे। जिस देव का कृपा से आपको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इफ यू नॉट फॉलो दैट डिक्टम, वो देवता आपसे दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि मैं चाहता हूं, और ऋषि पाराशर ने बोला है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योतिष अगर आप फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस थिंग इज, ये भगवान सूर्य का दूसरा नाम है। ज्योतिष इज द नेम ऑफ भगवान सूर्य, एंड देयर इज ओनली वन प्रत्यक्ष देवता इन दिस वर्ल्ड। एक दो देवता है, सूर्य और चंद्र, जिनके एग्जिस्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ डिबेटेबल है, राइट। एनीबडी कैन डिबेट ब्रह्मा जी हुए थे कि नहीं हुए थे, शिव जी है कि नहीं है, तो डिबेटेबल है क्योंकि सब कुछ एक तरीके से वर्चुअल है। फॉर ह्यूमंस इट इज वर्चुअल। सूर्य का दूसरा नाम होने के कारण जब आप ज्योतिष पढ़ते हो जो कि सूर्य का विद्या है, तो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सूर्य इज लाइफ, राइट, इट इज सत्व, प्योर सत्व, सच्चिदानंद। इसका जस्ट उल्टा है शनि। शनि इज डार्कनेस, इट इज गंदगी। तो जब आप ज्योतिष पढ़ते हो सबसे पहले आप शनि बनकर सूर्य की पूजा नहीं कर सकते। दैट मीन्स व्हेन यू डू ज्योतिष यू हैव टू टेक अ बाथ। आप तन से मन से शुद्ध होंगे, आपको वो चीज डाइजेस्ट होगी। सेकंड, क्योंकि सूर्य जो है वो इस पृथ्वी पर जीवन के कारक है ना। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी पर जीवन के कारक है, बट प्रमुखता से सूर्य, बिकॉज चंद्र एनीवेज जो अपनी रोशनी है वो भगवान सूर्य से लेते हैं। आई थिंक सबने ज्योग्राफी में ये पढ़ा है। तो चंद्रमा इज डिपेंडेंट ऑन सन, तो सूर्य इज द प्राइमरी कारक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, एंड इट इज सेड इन आवर पुराना कि जो पिंड के रूप में हम पैदा हुए मां के गर्भ में, है ना, हम जब मां के गर्भ में आए तो ब्रह्मा जी ने हमारे पिंड में गायत्री मंत्र फूका। तो वो जो गायत्री मंत्र है, दैट इज द रीजन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रह्मोपदेश। So if you want to understand this knowledge well, then it is good if you do Gayatri Japam. अच्छा, क्योंकि ये विज्ञान इस तरीके का है कि हमारे बोलने पर कई सारे लोग अपने जीवन के प्रमुख घटनाएं, प्रमुख एक्शंस लेंगे। तो इसलिए हमारे अंदर एक समभाव होना चाहिए। समभाव मतलब क्या हुआ, हम ज्यादा जजमेंटल नहीं है, हम बहुत लालची नहीं है, राइट, हमारे अंदर क्रोध नहीं भरा हुआ है। So if you are in a sambhav, then you could actually have compassion with the people who are coming to you. So it is good that you should have a sattvic diet. Now, जैसा मैं बोल रहा था कि ये वेद से आता है ना। तो हमारी भारतीय संस्कृति या फिर वैदिक संस्कृति के अंदर, when I am saying भारतीय, it is comprising of all the Indians, है ना। यह वैदिक संस्कृति के अंदर कई सारे पोर्शंस है, कई सारे पार्ट्स है। तो सबसे प्रमुख और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वेदास, राइट। इसके अलावा हमारे यहाँ पर स्मृतिज है, फिर दर्शन शास्त्र जिसको आप फिलॉसफी बोलते हो, राइट। फिलॉसफी की बहुत सारी ब्रांचेस है, फिर पुराण है, और फिर हिस्ट्री है, और गीता इंडिविजुअली एक पिलर है वैदिक संस्कृति का, राइट। सो वी since we are into a Jyotish course, we are more concerned about Vedas. तो वेद के 4 वेद हैं, राइट। किसने लिखे वेद? वेद व्यास ने। हाँ, वेद व्यास ने लिखे। ही वॉज द सन ऑफ ऋषि पाराशर। ओके, ठीक है। तो वेद के 4 पार्ट हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अभी मैं आगे की स्लाइड में इनके बारे में थोड़ा सा ही बात करेंगे हम, है ना।
और वेद के 3 सेक्शन है प्रमुख, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। ये आप लोगों ने सुना होगा कि संहिता है, ब्राह्मण है और उपनिषद है, राइट। और 2 तरीके के पोर्शन है वेद के, एक है वेदांग। वेदांग का मतलब क्या हुआ, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, वेदों के अंग। जैसे हमारे अंग होते हैं ऐसे ही इन वेदों के भी अंग हैं। तो ये 6 अंग में से एक अंग ज्योतिष है और उसके 4 उपवेद हैं, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद, राइट। तो आयुर्वेदा एंड ज्योतिष, these two are coming from Vedas. So when whatever be the information or the knowledge, if it is coming from the Vedas, उसमें बेसिकली ये बात होती है कि वो तत्व ज्ञान होता है, राइट। तत्व ज्ञान का मतलब क्या हुआ, तत्व ज्ञान का मतलब ये हुआ कि वो नॉलेज जो कि देश, काल और परिस्थिति से ऊपर है। So if anything which is written into the Vedas, it was making sense before 5,000 years and it is making sense today also, it will make sense after 5,000 years also. So the first Ved is Rig Veda. ऋग वेद के अंदर इस दुनिया के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो इस कायनात को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, मान लो कि सर्दी के बाद गर्मी आती है या बारिश आती है, बारिश के बाद ये वाला मौसम आता है, फिर इस प्रिंसिपल से ये सूर्य उदय होता है, फिर रात में चंद्र उदय होता है, फिर पानी ऐसे बहता है, पानी लिक्विड फॉर्म में है, चट्टान सॉलिड फॉर्म में है। ऐसा क्यों है कि पानी को हम लिक्विड है और चट्टान हमें सॉलिड दिखती है, राइट। सो ऑल काइंड ऑफ दैट साइंस विच हम जो अब विज्ञान, मॉडर्न विज्ञान में भी पढ़ते हैं, ऑल दैट प्रिंसिपल्स आर इनटू ऋग्वेद। एंड यजुर्वेद विच इज द सेकंड वेद, उसका जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, एंड उसका एक उपवेद है दैट इज कॉल्ड धनुर्वेद। तो धनुर्वेद उपवेद, उपवेद मतलब कि एनेक्चर, सप्लीमेंट्री, राइट। वो यजुर्वेद की किताब के साथ में एक सप्लीमेंट्री या एनेक्चर और आया है दैट इज कॉल्ड धनुर्वेद। धनुर्वेद के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इस दुनिया के अंदर जितने भी हथियार बनते हैं, ऑल दैट आर्म्स एंड एवरीथिंग विच इज राइट नाउ अवेलेबल इज इनटू धनुर्वेद, लाखों साल पहले। तीसरे नंबर का वेद क्या हुआ, सामवेद। सामवेद इज डीलिंग विथ ऑल काइंड ऑफ राइम्स एंड रिदम्स इन दिस वर्ल्ड, राइट। राइम्स एंड रिदम्स मतलब पूरा वोकल, पूरा म्यूजिक, पूरा डांस, जो भी एक्सप्रेशन है जो कि किसी रिदम से रिलेटेड है, भले ही वो प्रकृति का ही रिदम क्यों ना हो। सो अगर जो पक्षी जो है वो ये समझ जाता है कि बारिश तेज होने वाली है, इसलिए अपने पेड़ पे लौट जाता है, वो रिदम को भी कैसे पढ़ना है वो सब कुछ सामवेद के अंदर है। और इसका एक उपवेद है गंधर्व वेद, विच इज प्राइमरली डीलिंग विथ ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, साउंड्स, रिदम्स, है ना, सभी तरीके की ध्वनियों से वो डील करते हैं। फिर फोर्थ इज अथर्ववेद। अथर्ववेद इज हाउ एवरीथिंग इज इंपैक्टिंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर अब तो साइंस भी इस चीज को एडमिट करता ही है कि हर चीज दूसरी चीज पर प्रभाव डाल रही है, राइट। सो एवरी काइंड ऑफ इंपैक्ट ऑन एवरीथिंग विल कम इनटू अथर्ववेद, और उसका एक उपवेद है आयुर्वेद। दैट इज व्हाई आयुर्वेद इज नॉट अ साइंस ऑफ मेडिकेशन। ये मेडिकेशन का विज्ञान नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वो लाइफस्टाइल का विज्ञान है। कैसे जो भी आप खाते हो, जिस एनवायरमेंट में रहते हो,
जो भी आप बोलते हो, सुनते हो, आपके मन में जो चल रहा है वो आपके शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है, उसका विज्ञान है आयुर्वेद। जैसे हमारे 4 वेद हुए, उनके कुछ उपवेद हुए, उसके बाद इन वेदों के अंग हैं। दैट इज वाई दीज थिंग्स, 6 थिंग्स आर कॉल्ड वेदांग। द फर्स्ट वेदांग इज शिक्षा। शिक्षा एवरीबॉडी नोस व्हाट इज शिक्षा? शिक्षा के अंदर, राइट, शिक्षा मतलब की एजुकेशन, राइट। एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर पूरे फोनेटिक्स है, पूरा काथागा है ना, अल्फाबेट है, ताकि हम किसी भी चीज के अर्थ को उसके उस अर्थ पर समझ पाए जिसके लिए वो बनाए, राइट। तो जो लैंग्वेज आती है वो भी शिक्षा से आती है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्म कहां से करेंगे? तो शिक्षा, आई डोंट थिंक कि वो हमको ज्यादा बताने का जरूरत है, राइट। सेकंड वेदांग इज निरुक्ता। निरुक्ता मतलब क्या हुआ कि संस्कृत एज ए वेद लैंग्वेज, बिकॉज वेदास आर रिटन इनटू संस्कृत, ठीक है। देखो, देवता जो है, देवताओं की भाषा है संस्कृत, राइट। इसलिए जब आप कोई रेमेडी भी करते हो, आप कोई प्रार्थना करते हो, आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू डू इनटू संस्कृत, बिकॉज मेरी पत्नी स्पेनिश नहीं समझती, मैं उससे स्पेनिश में बात कर रहा हूं तो क्या समझ में आएगा, राइट। मैं स्पेनिश बोलूंगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो इफ यू रियली वांट टू कनेक्ट विद द डिवाइन, देन यू हैव टू यूज संस्कृत। तो निरुक्त जो है, निरुक्ता का मतलब क्या होगा? संस्कृत के डिफरेंट एस्पेक्ट, हाउ यू विल करेक्टली इंटरप्रेट द लैंग्वेज ऑफ द वेदास, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेदास, राइट। अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि लिखा क्या है, कैसे पढ़ना है उसको, है ना, तो एक तो शिक्षा हुई, और उसके बाद निरुक्ता, फिर व्याकरण। व्याकरण इज व्हाट? ग्रामर, राइट। पढ़े हो ना सब, इंग्लिश में तो पढ़े हो गए व्याकरण, मतलब ग्रामर, राइट। तो ग्रामर का मतलब क्या होता है कि वट एवर इज रिटन, इफ यू वांट टू हैव अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग, उस कला को ग्रामर कहते हैं। फिर छंद, छंद इज मीटर, राइम, है ना। तो वेद जो है वो पूरे छंद में कहे गए हैं। एंड देन द फिफ्थ इज ज्योतिष, राइट। तो ज्योतिष के अंदर क्या क्या आ गया वो भी अपन आगे देखेंगे इतने महीने। ऑस्पिशियस टाइम, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, राइट। और इन सब का गणना, इनका मानव जीवन पर और प्रकृति पर, नेचर पर प्रभाव इज कॉल्ड ज्योतिष। ज्योतिष इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ टाइम। देन द लास्ट इज कल्प। कल्प मतलब कॉन्टेक्स्ट, राइट। So if you are educated also, right? If you have learned the grammar, you are understanding the Ved into the proper chanda also. You are knowledgeable into Jyotish also, but you are not using the right context. तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना, अगर आपने कोई भी चीज राइट कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं समझी, तो जो अर्थ है उसका अनर्थ हो जाता है। इसलिए ये 6 चीज जो है ये वेदों के अंग है, इसके बिना वेद नहीं चल सकते। आई विल रिपीट, यू कैन रिपीट विथ मी। शिक्षा, एजुकेशन, निरुक्ता, व्याकरण, ग्रामर, छंद, राइम, ज्योतिष एंड कल्पा। अब इसमें से ज्योतिष जो है दैट इज कॉल्ड द आईज ऑफ द वेदा, राइट। तो वेदों की जो आंख है वो ज्योतिष, यानी कि यू कैन नॉट टेक अ सिंगल एंट्री इन वैदिक लर्निंग विदाउट ज्योतिष। सो हैव यू हर्ड अबाउट अ वर्ड कॉल्ड कर्मा? कर्म का नाम सुना आपने? जब आप इस विज्ञान में जब जा रहे हो, दिस विज्ञान इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। तो 4 तरीके के कर्म बताए। सबसे पहला जो आपके लिए आसान है, सबसे पहला यही होगा। सबसे पहला है क्रियामान। क्रियामान मतलब क्या हो गया? इस समय पर जो हम कर रहे हैं। एट प्रेजेंट वॉट एवर आई एम डूइंग इज सेड माय क्रियामान कर्म। दैट क्रियामान कर्म विल डिसाइड माय आगामी कर्म। आगामी मतलब क्या हुआ? फ्यूचर। Same time, when you are listening to me and doing a Jyotish course, one of your friend can be sitting in a bar, अभी तो चलो बंद है, घर पे बैठ के पी रहा होगा, है कि नहीं?
कोई दोस्त होगा इस समय पर घर पे बैठ के पी रहा होगा। आपका क्रियामान क्या है? आप इस समय ज्योतिष पढ़ रहे हो। उसका क्रियामान क्या है? वो इस समय दारू पी रहा है। ये जो क्रियामान है, इससे आप दोनों का आगामी डिसाइड होगा। आपने ये 8 महीने का कोर्स किया, योर आगामी यू विल बिकम अ ज्योतिषी। तो जो आपने आगामी से क्रियामान से आगामी किया है, वो आपका संचित मतलब एफडी होती है ना, राइट? तो संचित कर्म बनता है। संचित जो कर्म होता है वो आपकी आत्मा के साथ में वापस जाता है ऊपर। जब आप मर जाते हो तो संचित कर्म को लेकर जाते हो, और ये जो संचित होता चला जाता है, ये संचित का जो जूस है, इससे बनता है आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध इज ए कर्म विच यू कैन नॉट चेंज। ये जो साइकिल है, तो प्रारब्ध के कारण फिर आप दोबारा, जैसे इस जन्म के अंदर आपने अच्छे काम किए, मतलब आपने क्रियामान अपना ठीक रखा, आपने बॉडी को मेंटेन किया, आपने अपना चरित्र ठीक रखा, आपने एक्शन सही लिए, योर आगामी विल बी ब्राइटर, राइट? योर आगामी इज गोइंग टू डिसाइड योर संचित। संचित मतलब आप अपनी एफडी लेकर जब दोबारा ऊपर जाओगे कार्यालय में वापस आने के लिए, तो वो जो साधना आपने की है, इसलिए बोलते ना कि आपकी साधना ही केवल आपके साथ जाती है। साधना एंड नॉलेज, ये दो चीज आपके साथ जाएंगी, है ना? या फिर इग्नोरेंस हो जाएगा आपके साथ, जो भी जिसने जो भी इकट्ठा किया वो जाएगा। उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होता है, और वो डिसाइड करता है आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध इज समथिंग विच यू कैन नॉट चेंज। सो देयर आर बेसिकली 3 काइंड ऑफ थिंग्स जो कि प्रारब्ध में आती है। आयु, यू डोंट डिसाइड योर डेट ऑफ बर्थ, यू डोंट डिसाइड योर डेट ऑफ एग्जिट ऑल्सो। कुछ कर लो, राइट? दुनिया का बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट डॉक्टर भी अपने पीछे लगा दोगे, जितना सांस लेकर आए उससे एक आगे नहीं बढ़ सकता, बिकॉज दैट इज प्री डेस्टाइन्ड। सेकेंड इज जाति। नाउ व्हेन आई से जाति, your dharma. So you don't decide your parents, right? And last is bhog. तो जो आपको कष्ट भोगना है इस दुनिया के अंदर, राइट, वो भी प्रीडेस्टाइन है। जो सुख भी भोगना है, वो भी कुछ हद तक प्रारब्ध के अंदर आता है। तो जो आप भोग रहे हो इस दुनिया के अंदर, वो प्रारब्ध से आते हैं। और जो आपको जितने भी रोग आते हैं, वो सब कुछ संचित से आता है। तो जब आप लैंड करते हो, तो हम उस लैंडिंग टाइम पर एक चार्ट बनाते हैं, राइट? वो चार्ट 0.00 आपका जिस दिन पैदा हुए उस दिन आपने पहली सांस ली, और एक ज्योतिषी उस चार्ट से ये बता देता है कि ये व्यक्ति आगे जाके इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इस व्यक्ति को इतनी साल की उम्र में हार्ट अटैक आएगा, इतनी साल की उम्र में शादी होगी, इतनी साल की उम्र में विदेश जाएगा, इतनी साल की उम्र में कार खरीदेगा। हाउ दिस इज पॉसिबल? बट दिस इज नॉट मैजिक। The thing is that it is possible because of your संचित कर्म। तो आप जब लैंड करते हो, आपका जो हॉरोस्कोप, जो कोर्स आप करने आए हो, ये कुछ भी नहीं है, आपका संचित और प्रारब्ध का चार्ट है। तो रेमेडी से, ज्योतिष से जब आप रेमेडी करते हो, आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, कोई होमा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आप संचित में चेंजेस ला सकते हो। प्रारब्ध एनीवेज यू कैन नॉट चेंज। तो ज्योतिष की कुछ ब्रांचेस हैं। The first branch is Siddhanta. So Siddhanta is more related with the astronomical calculation, right? जिसके अंदर आता है गणित, mathematics. That branch is called Siddhanta. So all these kind of Siddhanta that सूर्य हमसे इतनी दूर है, सूर्य का डाया इतना है, सूर्य के अंदर इतनी रोशनी है, बृहस्पति के शनि के आसपास रिंग्स है, शनि हमसे इतने किलोमीटर, all that principles which is related with the astronomical part is called Siddhanta. And all the derivation in Jyotish is coming from these Siddhanta. But since we are living into an age जहां कि हमें
बहुत ज्यादा गणित का आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वो गणित ऑलरेडी करके सॉफ्टवेयर में डाल चुके हैं लोग, इसलिए हम इस कोर्स के अंदर सिद्धांत थोड़ा कम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज सिद्धांत, सेकंड इज समीता। समीता समीता इज कि ओवरऑल अर्थ पर, ओवरऑल कॉन्शियसनेस पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो समीता के अंदर वो, इसको हम कहते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी, राइट। तो भूकंप, वर्षा, देश का संसार का किस तरीके का नियम चलेगा, दैट इज कॉल्ड समीता। समीता के अंदर दूसरे भी नियम आते हैं, जैसे कि घर कैसा बनना चाहिए, लैंड देखकर जब आप बताते हो कि ये लैंड अच्छी है बुरी है, पौधे को देखकर, पेड़ों को देखकर जब आप समझते हो कि ये पेड़ का क्या नेचर है, लक्षण विज्ञान, आपका यहाँ पर दाग है, यहाँ पर मस्सा है, यहाँ पर ये है, वो सब कुछ समीता के अंदर आता है, राइट। एंड देन द थर्ड पोर्शन इज जातका, जिसका कोर्स आप करने आए हो। द थर्ड पोर्शन इज जातका विच इज कॉल्ड होरा शास्त्र। तो जातका इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। तो इंसान पर, व्यक्ति पर जब हम इन ग्रह नक्षत्र तारों का प्रभाव को कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पर उनका पास्ट, वर्तमान और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, दैट साइंस और द ब्रांच ऑफ ज्योतिष इज कॉल्ड होरा शास्त्र। दैट इज द रीजन द ग्रंथ और द शास्त्र विच वी आर रेफरिंग इज बृहत पाराशर होरा शास्त्र, राइट। So Rishi Parashar has written Brihad Parashar Hora Shastra as well as Parashar Samhita also. तो उन्होंने संहिता भी लिखी है, बट हमारे ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर जो प्रभाव देने वाला ग्रंथ है दैट इज कॉल्ड जातका और होरा शास्त्र। नाउ जातका हैज डिवाइड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज फलित। क्या है बोलो? फलित। In English you call it prediction. Falit matlab when you judge a horoscope, when you read a horoscope and tell the person some prediction about his past, present or future, that branch is called Falit. Second is Muhurat. So Muhurat, sabne suna hai Muhurat? So Muhurat is understanding timing, maybe auspicious timing. सही समय पर सही काम जब आप करते हो वो काम सिद्ध होता है। गलत समय पर सही काम करने भी जाते हो तो आपको कठिनाई आती है, राइट। जैसे कि मान लो पापा का मूड ठीक नहीं है, आप सही काम करने गए हो कि मेरी किताबें ले आओ मैं पढ़ूंगा, तो भी अपने को जूता पड़ता था कि नहीं बचपन में। यू आर राइट, आस्किंग फॉर द राइट थिंग, राइट। आप बोलो मेरी किताबें ले आओ, मेरे स्कूल खुल गए, आपने गलत समय पर किया। गलत समय पर किया तो क्या हुआ? किताबें लाने के लिए भी डांट पड़ गई, तुम्हें और कोई काम नहीं है, दिन भर यही लगे रहते। यू आर नॉट आस्किंग फॉर अ चॉकलेट, राइट, यू आर आस्किंग फॉर अ बुक व्हिच योर फादर आल्सो वांट्स यू टू रीड, बट गलत समय पर सही काम में कठिनाई आती है। एंड थर्ड इज उपाय। उपाय इज व्हाट? रेमेडी, राइट। गलत फलित परिहार, उपाय, रेमेडी। सो थ्रू रेमेडीज, through upayas, we can actually get rid of our prarabdha, संचित कर्म, जो हमको परेशान कर रहे हैं, किसी तरीके से हमारी लाइफ के एफर्ट को बढ़ा रहे हैं। थ्रू स्मॉल रेमेडीज, ऑब्वियसली सम वैदिक रेमेडीज, we can actually reduce the pain. जो पूरा रेमेडी का किस्सा है वो कहां पर है? पेन को रिड्यूस करना है। क्या समझ आ रही है? रेमेडी का मतलब ये नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा। रेमेडी से ये नहीं होगा कि जो प्रारब्ध है वो पलट जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष के अंदर आप हर चीज का इलाज नहीं कर सकते। आई कैन नॉट चेंज योर पेरेंट्स, आई कैन नॉट चेंज योर एज, राइट। आपका अगर आ गई होगी, यमराज जी आ गए अगर अपने
भैंस पे बैठकर कोई ज्योतिषी कुछ नहीं कर सकता, राइट। बट हम वो जो ट्रेवल है, हम वो जो एफर्ट है, हमारा जो लाइफ की यात्रा है, उसको आसान बना सकते हैं थ्रू उपाय।